बलूचिस्तान बार कौंसिल सीनियर वकील एडवोकेट राय बुलेदी साहब ये वाहदा में गुमा लाइन सर मौजूद ही वाहदा आइए गुमा नुक्ते नज़र कानूनी नुक्ते नज़र मालूम करने के आई ची गुशी के कानूनी तौर पर नर्सिस और डॉक्टर्स आनी सरा चोनी कार्रवाई बुद थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, ये जो वाक़या आज सिविल हॉस्पिटल में पेश आया, बच्चों की जाबाक होने की तस्दीक हो गई है। एक छोटा सा झगड़ा नर्सिस और डॉक्टर्स के बीच में हुआ, ये किस कटघरे में आते हैं? इनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस बारे में ज़रा तफसीलात बताइएगा। मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा गफलत है, नेग्लिजेंस है और महकमा सेहत का, जो कि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से वाहिद वो इदारे हैं जो डॉक्टर इस वक्त जिस तरीके से अस्पतालों में झगड़े, हड़ताल और यंग डॉक्टर्स की हड़ताल इस तरह के बाद अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि वो बच्चों की इलाज, जिनको जो वालिदैन बच्चों के इलाज की गर्ज से यहाँ पे आते हैं, उनकी इस किस्म की जो गफलत है, मैं समझता हूँ कि इस पर बाकायदा और फौरी तौर पर पीएमसी को इनका एक्शन लेना चाहिए, सेक्रेटरी हेल्थ को एक्शन लेना चाहिए। ये वाकया आज का नहीं है, इससे कबल भी अगर आपको याद हो कि साल 8 अगस्त के अंदर भी जो धमाका हुआ था, वहाँ पे वकीलों को सिविल अस्पताल से निकालकर हमें सीएमएच और किसी और जगह पे ले जाना पड़ा, क्योंकि बलूचिस्तान बदकिस्मती से बलूचिस्तान का वाहिद एक हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल कोयटा, जहाँ पे बलूचिस्तान से दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज मुआलज के लिए। लेकिन यहाँ पे आए रोज झगड़े, डॉक्टरों की गफलत और लापरवाही से इस किस्म की वाकयात रोनमा होते हैं। मैं कहता हूँ कि आज का ये जो वाकया हुआ है, ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा वाकया है जिसमें महकमा हेल्थ को और सेक्रेटरी हेल्थ को फौरी एक्शन लेना चाहिए। और इससे कबल भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये केस देर समात है डॉक्टर्स के हवाले से। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस बलूचिस्तान को इसका फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी गफलत है, ये एक बहुत बड़ा गफलत है, नेग्लिजेंस है, इस पे फौरी एक्शन होना चाहिए, किसी भी किस्म का कोई रियायत नहीं होना चाहिए। जी राइफ साहब, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वकला को भी सीएमएच इस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, सिविल हॉस्पिटल में, चूँकि वहाँ पे उनके इलाज नहीं हो रहा था, तो इतना बड़ा बजट सिविल हॉस्पिटल में दिया जाता है। बलूचिस्तान का जब भी बजट आता है यहाँ पे दवाइयाँ फराहम करने के लिए और दीगर और अमले की जो है तनख्वाह, उसको सबको मिला के सिविल हॉस्पिटल पे बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है, तो उसके बावजूद भी इस तरह की गफलत हो रही है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ बलूचिस्तान में सेहत के मैदान में अरबों रुपये सालाना खर्च हो जाते हैं। आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट में हमारा एक केस था हेल्थ से मुतल्लिक, जो कि बलूचिस्तान में सैलाब के बाद का जो सूरत हाल है, वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, कहीं पे भी कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे सहूलियत नहीं थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सेहत को वहाँ पे बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बुलाया हुआ था। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के सिविल हॉस्पिटल हो, बलूचिस्तान के बीएचयूज हो, बलूचिस्तान के डीएचक्यूज हो, कोई भी जगह पे डॉक्टर जो है ड्यूटी देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे सालाना अरबों रुपए यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। सिर्फ एक माफिया है सिविल अस्पताल में, बाकायदा तौर पर प्राइवेट जो क्लिनिक एसोसिएशन है, उन्होंने एक यहाँ पे एक एसोसिएशन बनाए हुए है, प्राइवेट क्लिनिक एसोसिएशन ने, वो बाकायदा जो सीनियर डॉक्टर हैं वहाँ पे उन्होंने हायर किए हुए हैं और जूनियर डॉक्टरों को आगे करते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल में किसी को यहाँ पे इलाज करने ना दे, ताकि ये मजबूर हो जाएं और जाकर प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा लें। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि वाहिद एक सिविल हॉस्पिटल है कोयटा, जिसमें बलूचिस्तान से दूर दराज इलाके से लोग आते हैं। मैं फिर भी ये कहूँगा कि बलूचिस्तान सिविल अस्पताल में लोग सिर्फ मरने के लिए लाते हैं, जिंदा यहाँ पे जो भी आता है बच के नहीं जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी गफलत है महकमा सेहत की। समझता हूँ कि ये सूबाई हुकूमत का बड़ी नाकामी है और सारी सेहत के जैसे जो कि बुनियादी ज़रूरत है यहाँ के लोगों का, गरीब लोग हैं, गरीब सूबा है, गरीब लोग हैं ज़ाहिर है, और हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, जो डिपेंडेंट करता है हमारे हेल्थ पे। और हेल्थ का हाल ये है कि यहाँ पे जब आते हैं तो बच्चों की लाश निकल जाते हैं। आज का जो वाक़या है ये एक शर्मनाक वाक़या है और इस वाक़ये ने तो हमारे मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत मैं समझता हूँ कि जो भी इंसानी हकूक़ के इदारे हैं सबको इस पर नोटिस लेना चाहिए। बुलेदी साहब, अगर सिविल हॉस्पिटल की बात करें, जो वाक़या आज पेश आया, ये इतना रिस्पेक्टिव प्रोफेशन है, इतना इसको सराहा जाता है, इस बहुत रिस्पेक्ट की जाती है इस प्रोफेशन की, उसके बावजूद भी यहाँ के जो माफिया सरगर्म हैं ये तो समझ से ही बाहर हैं। इतना बड़ा माफिया सरगर्म है सिविल हॉस्पिटल में, तो फिर आप क्या समझते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करूँगी कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई बनती है, नर्सिस और डॉक्टर्स के ख़िलाफ़? मेरे ख्याल में ये एक कत्ल का मुकदमा इसके खिलाफ चलना चाहिए। ये कि नेग्लिजेंस है। पाकिस्तान की पीनल कोड के अंदर 302 एक बाकायदा प्रोविजन है
सेक्शन दी गई है कि इनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, जीआईटी तश्कील दी जाए, जो जीआईटी बाकायदा तौर पर इसका तहकीकात करे, उसका आज़ादाना और फेयर तफ्तीश हो, जो भी इसमें मुलवस हो इसके खिलाफ कोर्ट में चालान जमा करना चाहिए और 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि जो भी गफलत है, जो जिम्मेदार है, एक दो इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि आप गैर जिम्मेदार हैं, जो उन्होंने गफलत की है, जिन्होंने बच्चों की जान ली है, 302 का मुकदमा इसके ऊपर लाजम बनना चाहिए ताकि ये भी सज़ा से ना बच सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया राइब बुलेदी साहब। मैं को गपोत्रान करेंगे उतर 302 पैनल को जैसे हिसाब शानी सर लगी मुकदमा और आगोशी होते कि कमीशन जोड़ भी है, कमीशन जब तक वही साफ शफाफ कमीशन रिपोर्ट पेश करते अमाई ये हिसाब सज़ा और कार्रवाई भी थी अमाम जिम्मेदारानी खिलाफा कि अमाई सब दो चौक सिविल हॉस्पिटल मरूची बीरान बुतगा डॉक्टर्स और नर्सिस नियामा के कसानों के जंग वतमवती पर्सनल ग्रजेस तुका है ना दो चौकानी ज़िंदगी ज़ाया को कोई अफसोस ने से वापा आता वती कारा लगे तगा